हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी कि रिस्क मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है। तो आज एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, देखोगे तो सनसेक्स का। मैं आपको बताता हूँ इस पर क्या हो रहा है। इस पर हो ये रहा है कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट में, जो मैं बता रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट में कैसे कभी कभी कैसे रिस्क मैनेजमेंट आपका कभी कभी फेल होता है। तो ये जो फेल हुआ है आपका रिस्क, जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट फेल हुआ है, इसके पीछे कारण देखना। कुछ लॉजिक्स होते हैं ट्रेडिंग करने के, कुछ लॉजिक से मैंने एक ट्रेड लिया मान लो, ठीक है, जैसे कि यही ट्रेड मैंने लिया हुआ है। अब इस पे देखना, देखो 100 पॉइंट का मैंने नीचे 100 पॉइंट का मैंने नीचे क्या लगा रखा है, एसएल लगा रखा है। 1:2 का मैंने ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है। 200 पॉइंट का मैंने, मान लो यहाँ से अगर देखते हो तो 200 पॉइंट मैंने ऊपर लिया हुआ था, ठीक है। इस पर कोई दिक्कत नहीं है, 1:2 मैंने लगाया हुआ है। अब अब सिंपल चीज़ देखो, कहाँ से मार्केट वापस रिवर्स लेता है। इसमें अगर मार्केट यहाँ तक के आता तो मेरा पॉइंट कवर होता और रिस्क मैनेजमेंट मेरा ठीक जाता। अब देखो ट्रेड लेने का जो मेरा सेटअप था, मेरा जो लॉजिक था वो देखना, ठीक है। लॉजिक क्या था कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, एक अच्छा रेजिस्टेंस है जो कि टूटेगा तो एक ट्रेड बनता, ठीक है। सबसे पहले बात ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे। उसके बाद दूसरा जो था अपना EMA 50 यहाँ से जा रहा था। EMA 50 को ये बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था। देखो 5 मिनट की कैंडल, बहुत अच्छा कैंडल था। अब यहाँ पे ना एक ही लॉजिक था, वो था रीटेस्ट का। लेकिन ये वाली कैंडल के कारण ना मेरे को, किसी को भी लगेगा ही, देखो यहाँ पे एक रीटेस्ट भी लिया हुआ है। तो यहाँ से मार्केट को कहाँ जाना था, लगभग 800 यहाँ से देखोगे तो करीबन यहाँ पे आना चाहिए था, 8200 के आसपास, ठीक है। अगर चलो 200 देखा हुआ है और मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया हुआ है, तो वो इसलिए क्योंकि मार्केट अगर 200 टच कर रहा है ना, तो वो टच करके आता ही 250 तक का, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक तो सब ठीक था, हमारा सेटअप भी ठीक था, हमारा सेटअप भी बना क्योंकि रीटेस्ट मिल गया हमको, रीटेस्ट लिया। और कहाँ से सपोर्ट लिया था अपना, देखोगे तो EMA 9 जो लगा हुआ है वहीं से एक सपोर्ट भी बना, हल्का यहाँ से सपोर्ट लिया, बाकायदा सपोर्ट लेता है। EMA 50 को ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस भी तुमको मिलेगा, ये एरिया को कहीं देखना, ठीक है। तो ये एरिया को भी पीछे भी देखोगे तो ये एरिया एक अच्छा एरिया है। ये देखो, ये एक अच्छे एरिया को मार्केट बाकायदा रीटेस्ट करके ब्रेकआउट किया था, वो भी एक अच्छी कैंडल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉजिक के साथ ट्रेड था, मैंने ट्रेड भी लिया। लेकिन देखो फेल क्यों हुआ यहाँ पे, क्यों लॉस हुआ, ये रिस्क मैनेजमेंट के कारण था, ठीक है। 1:2 का मैंने ट्रेड लिया हुआ है। अब वही मान लो अगर, एक सेकेंड, हाँ, वही मान लो अगर यहाँ पे मैंने 1:1 का ट्रेड लिया होता तो देखो क्या होता है। मान लो नीचे 100 पॉइंट है, ऊपर 100 पॉइंट अगर मैं लेता तो देखो मार्केट कितना इजी मैं यहाँ से ले करके निकल जाता। देखो 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे। तो यही बात है कि तुम्हारा ट्रेड जो तुम ले रहे हो उस पे जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कैसा वर्क कर रहा है तुम्हारा, कैसे तुम सोच पा रहे हो कैसे करना है अपने को रिस्क मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर मैं यहाँ पर 1:1 का ट्रेड लेता तो मेरा यहाँ पे जो ट्रेडिंग रहता, ये जो रहता, ये मेरे को मिल जाता पॉइंट। लेकिन मैंने लिया था 1:2 का ट्रेड, उस चक्कर में यहाँ पे मेरा एक लॉस दिखेगा तुमको, यहाँ पे मार्केट वापस नीचे आ जाता है। लेकिन देखो ट्रेड जो था, देखोगे तो मेरा जो सेटअप था, सेटअप क्लियर बना हुआ था, सेटअप के हिसाब से मैंने ट्रेड किया। लेकिन एक ठोक, मतलब बस 1:1 1:2 मैंने ट्रेड कर लिया आज, उसके चक्कर में ये लॉस हो गया। अगर यहाँ पे अभी, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अगर तुम कर रहे हो तो 1:1 ही करना चाहिए, मैंने भी 1:1 ही किया हुआ था, अभी भी करते ही रहता हूँ 1:1। लेकिन ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड मैंने लिया हुआ था 1:2 का। लेकिन 1:2 मेरा यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट सेटअप किया, सेटअप की कोई गलती नहीं थी, सेटअप तो यहाँ पे पूरा हुआ। लेकिन ट्रेड मेरा, रिस्क मैनेजमेंट क्या था, उस चक्कर में देखोगे तो एक छोटा सा लॉस हो गया यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अभी भी बहुत रात हो गई है यार, मैं सोचा एक वीडियो बना लेना चाहिए मेरे को।
तो मैंने बना लिया। हालांकि बहुत छोटा सा ही वीडियो है ये, और मैं मतलब ये बताना चाह रहा था, इसमें ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी मैटर करती है। अगर 1:1 है तुम्हारा, 1:2 है, 1:3 है, ये बहुत सोच समझ के तुमको लेना है रिस्क अपना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड का ही गेम है यहाँ पे। और कोई ठीक है, सेटअप तो हर कोई बना लेता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कैसे वो मैनेज करता है, अगर तुमने ये कर लिया तो सब चीज़ कर लिया। तो मैं बोलूँगा कि इसको भी एक बार ध्यान में रखना, रिस्क मैनेजमेंट को, और इसके बारे में भी स्टडी करते रहो। स्टडी करो, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल करो, क्योंकि प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा माइंड में क्विक होगा, माइंड कैप्चर करेगा चीज़ों को, और आगे तुम खुद से ही तुमको चीज़ें समझ आने लगेगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़, और नेक्स्ट वीडियो के लिए यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।